का सामना सीधे करामी त्रिकोण से जुड़ा। करामी का हाथ पकड़कर एक किक और एक किक। रॉनी करामी के पास गया और जवाब दिया, ठीक है, इसे पकड़ो। पैर के एक झटके से उठने के बाद रॉनी तेजी से अपने भाई की दिशा में चला गया और उसके पैरों के नीचे करामी की लाशों का ढेर था। एक मैदान में पहुंचने के बाद दूसरी तरफ दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां आईं और रॉनी उस तरफ अकेला था। छोटे करामी ने कार को लो गियर में डाला, एक्सीलेटर पर पैर रखा और रॉनी से टकरा गया। रॉनी बिल्कुल भी घबराया नहीं और उसने पलक भी नहीं झपकाई। कार ने एक खट पट की आवाज की। रॉनी बिल्कुल भी डरा नहीं था। वह कसम खा रहा था और कार में बैठा था। एक के बाद एक कार से उतरने वाले लोग कार में दिखाई दिए। अपने शरीर को खींचते हुए वह एक झटके से आकाशगंगा के उत्तर पश्चिम में छिप गया। कुछ रॉकेट गिरे और दूसरे आदमी को मार गिराया जो सीधे दूसरी कार में चला गया। रॉनी ने अपने नंगे हाथों से गोली को चकमा दिया। फिर रॉनी ने बंदूक नीचे कर दी। बंदूक ने कहा कि पैर सीधे मारा गया था। छोटे करामी को सीधे सह पायलट से बाहर निकाल दिया गया था। यह बहुत भयंकर था। दूसरी तरफ से लोगों का एक समूह आया और गोली चला दी। रॉनी ने एक को लात मार छोटा करा गिरा। आप बहुत सरलता से कठोरता के बारे में सोचते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वे नहीं कर सकते, केवल वही जो आप सोच नहीं सकते। सशस्त्र हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, न केवल एक बल्कि कुल 3। देखिए कि हमारा रोनी अपने नंगे हाथों से सशस्त्र हेलीकॉप्टरों को कैसे चीरता है। आदमी ने जमीन पर पिस्तौल उठाई और हेलीकॉप्टर पर गोली चलाई, लेकिन पाया कि यह किसी काम का नहीं लग रहा था, इसलिए वह मुड़ा और भाग गया। हेलीकॉप्टर ने तोपखाने से बमबारी की, लेकिन तोपखाना पुरुष नायक को बिल्कुल भी मारने में असमर्थ लग रहा था। पुरुष नायक आगे भागा और तोपखाने ने पीछे से उसका पीछा किया। फिर वह आदमी कूद गया और विमान पर लटक गया। लैंडिंग के बाद रॉनी ने हेलीकॉप्टर का लोहे का दरवाजा उठाया। वह कांपते हुए सुंदर अंदाज में आगे बढ़ा और अचानक कोने में मुड़ गया और गिर गया। छोटे काला ने एक सुंदर रथ का स्वागत किया। सुसज्जित काला का समर्थन करें। मैंने इसे एक लात से रोक दिया। काला ने लोहे का दरवाजा उठाया और उसे 680 डिग्री में मोड़ने के लिए घूम गया। उसके सामने छोटे काला का सामना करना पड़ा। मेट्रो का दरवाजा छोटा काला सीधे बाहर उड़ गया। 30 कुछ परिवार के पुरुष नायक ने लोहे का दरवाजा बाहर फेंक दिया और वाह चिल्लाया। 3 या 4 छोटे काला प्रशंसक भी मौके पर बहुत खुश थे। देखकर खुश जी बाऊजी ने उत्तेजक छोटी कॉफी और ब्रेस्ट पोर्क को देखा, कूद गया और अपनी बंदूक हवा में घुमा दी। एक गोली चलाई, एक गर्म गोली। एक गोली कंधे पर लगी और अपने बैकहैंड से एक तीर चलाया। बड़े सूती पैर ने अपने हाथ में करामी को फेंक दिया, कूद गया और छोटे कारा के सुअर के गुर्दे को लात मारी। जल्दी से घूमा और कारा के डूबे हुए सिर की ओर कूद गया। करामी के सिर को जकड़ लिया, उसे बाहर फेंक दिया और सिर पर गोली मारकर उसे बाहर फेंक दिया। यह बहुत सुंदर था। दूसरी तरफ भाई को पीटा गया था और उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। इस समय वह अमानवीय ठगों का सामना करते हुए गुस्से में था। बड़ा भाई अपने छोटे भाई को बुलाने वाला था, लेकिन रॉनी सीधे दौड़ा। जब दूसरे बॉस ने देखा कि रॉनी इतना भयंकर है, तो वह अपने भाई और अन्य बंधकों को मौके पर जाने देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसकी प्रेमिका पकड़ी गई। दूसरे पक्ष ने रॉनी की कमजोरी पाई और उसे लोहे की छड़ से पीटना शुरू कर दिया। इस समय बड़े भाई ने अपनी पिछली कमजोरी को कवर किया और छोटे क्लैनी के समूह से निपटने के लिए एक सुपर आयरन रॉड का इस्तेमाल किया। पिटाई के बाद चिकनी हरकतों के इस सेट में खून जागने जैसा लग रहा था। सभी को गिराने के बाद वह रॉनी की ओर भागा, जो इस समय पहले से ही मर रहा था। लेकिन दूसरा बॉस उठ गया और उस पर हमला करना चाहता था। अचानक गुओ यू जाग गया, उठा और दूसरे बॉस पर चाकू से वार किया और सीधे उसकी जान ले ली। मामला इस तरह खत्म हुआ। कुछ समय बाद दोनों भाई सुरक्षित भारत लौट आए। इस घटना के बाद पुलिस भाई एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन गया। साथ ही
उसने अपना नरम चरित्र भी बदल दिया और एक पुलिसकर्मी बन गया जो खुद पर भरोसा करता था।